क्वेश्चन है इफ 9 रेज टू द पावर n into 3 रेज टू द पावर 2 into 3 रेज टू द पावर 9 minus 27 रेज टू द पावर n upon 3 रेज टू द पावर m into 8 equal to 1 upon 27, then prove that m minus n equal to 1। इसमें दिया हुआ है ना, तो इसको तो हमें प्रूव करना है कि m minus n क्या आएगा, 1 आएगा। इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख लेता हूं मैं, जो एक टर्म दिया हुआ है पहले इसको लिख लेता हूँ। 9 टू द पावर n 3 रेज टू द पावर 2 into 3 रेज टू द पावर n minus 27 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू 1 अपॉन 27। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, 3 रेज टू द पावर 3m है, ओके, और यहाँ पे ऊपर में n। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि सबको इस तरीके से सॉल्व करें कि यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाए, 3 रेज टू द पावर 3n हो जाए, है ना। तो फिर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो m माइनस n ऐसा कुछ टर्म आएगा, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करना है ऊपर के पावर को पहले 3n के टर्म में लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 9n है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टोटल का पावर क्या आ जाएगा, n into 3 रेज टू द पावर 2 है तो 3 into 3, इसको डायरेक्ट में क्या लिखता हूँ, 9 into 3 रेज टू द पावर n minus 27 को हम क्या लिखते हैं, 3 into 3 into 3, तो क्या होगा 27, तो 3 रेज टू द पावर 3 और टोटल का पावर क्या, n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू 1 अपॉन 27। ठीक है, लिखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 2n into 9 into 3 रेज टू द पावर n minus 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू 1 अपॉन 27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 3n है, 3 रेज टू द पावर n है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3n है ना, 2n प्लस n लिख के लेता हूँ मैं एक स्टेप, चलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर वैसे, है ना, माइनस 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू 1 अपॉन 27। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3n into 9 माइनस 3 रेज टू द पावर 3n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू 1 अपॉन 27 को, ये 27 इसको 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ देखिए 3 रेज टू द पावर 3n यहाँ भी है, 3 रेज टू द पावर 3n यहाँ भी है ना, दोनों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ऊपर में। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 3n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 9 माइनस 1, ओके, और यहाँ नीचे क्या बचेगा, 3 रेज टू द पावर 3m into 8 इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3 का पावर माइनस 3। ओके, अब ये क्या आ गया, 3 रेज टू द पावर, ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 3 रेज टू द पावर माइनस 3। ये देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गए, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 3n माइनस 3m इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3m। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा टर्म है इसके इक्वल है, ये तभी हो पाएगा जब क्या होगा, ये पूरे जो अगर इसके इक्वल का भी होगा कि बेस इक्वल होगा और पावर के इक्वल होगा, तो बेस के इक्वल है, इसका मतलब क्या पावर के इक्वल होगा, है ना। तो इधर का टोटल पावर क्या है, 3n माइनस 3m, इधर का क्या है, माइनस 3 पावर। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस m इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3 क्या होगा, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, m माइनस n इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको देखते हैं, है ना। कोई भी अगर इस तरीके क्वेश्चन हो तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आप सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, अगर कहीं पे a और b की वैल्यू दिया हो, ठीक है, और फिर उस तरीके से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 4, तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं। जैसे इफ a इक्वल टू
2 and b equal to 3 दिया हुआ है। देन find the value of each of the following, ओके। इस तरीके से दिया हुआ है तो आपको ये L है ना, आपकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला है इसका पहला पार्ट a to the power a plus b to the power b to the power b। दूसरा पार्ट है a to the power b plus b to the power a। तीसरा पार्ट है a to the power b। चौथा पार्ट है a upon b to the power a। पांचवा पार्ट है 1 upon a plus 1 upon b to the power a। ठीक है, यहाँ पे a और b की वैल्यू क्वेश्चंस में दे दिया है ना। इसके बाद ये टर्म है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबकी। करते हैं एक करके, बहुत इजी है। a इक्वल टू क्या 2 और b इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पहला टर्म क्या है a टू द पावर a प्लस b टू द पावर b है ना। तो a की जगह पे a की वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा 2 टू द पावर 2 प्लस b की जगह पे b के पावर 3, इसका पावर क्या आ जाएगा 3। अब a का पावर यहाँ 2 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या 2 को 2 पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे प्लस 3 का पावर 3 तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 31। आ गया आंसर, कितना इजी है ना। नेक्स्ट दूसरा है a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a। ओके, यहाँ भी आप लिखिए a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 3 a की वैल्यू 2 लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि ये 2 को 2 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब क्या 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 3 को कितने टाइम्स 3 के रेज टू द पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख दिया। अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 17। 3 into 3 9 और 2 into 2 into 2 8, ऐड कर दिया गया तो क्या आ गया 17। ठीक है, थर्ड पार्ट है a टू द पावर b। थर्ड a टू द पावर b, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू कितना, ये क्या है 2 रेज टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है 2 into 2 into 2, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा, ये क्या आ गया 8। बस एक लाइन में आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a upon b रेज टू द पावर a। देखिए a upon b, a की वैल्यू कितना 2, b की वैल्यू कितना 3, उसके पावर कितना a का वैल्यू 2। इसका मतलब ये है कि 2 upon 3 को 2 टाइम्स क्या लिखना है मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई कर दे तो 2 जा 4 upon 3 3 जा 9। आंसर फटाफट एक लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 upon a प्लस 1 upon b रेज टू द पावर a। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 upon a, 1 upon इसका मतलब 1 upon 2 और 1 upon b की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 3 और a की वैल्यू 2। अभी देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले इसको ऐड करना है, राइट। तो हम कर देते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 2 और 3 का, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स तो 1 into 3 3 प्लस 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इसका पावर 2। ये क्या आ जाएगा 3 और 2 5 प्लस 6 रेज टू द पावर 2। इसका मतलब ये है कि 5 upon 6 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 5 upon 6 ये क्या आ जाएगा 25 upon 36 आंसर। ठीक है, बिल्कुल। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर इस टाइप का, अगर आपको a और b की वैल्यू दिया हो और इस तरीके से निकालने के लिए बोले तो आप इस मेथड से उसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है assuming question number 5, assuming that x is
पॉजिटिव रियल नंबर, एंड A, B, C are rational numbers, so that है ना, ये दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, अब आगे पहला पार्ट है, ठीक है, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टोटल का पावर a इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टोटल का पावर क्या b इंटू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टोटल का पावर क्या c इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और a b c क्या है, रेशनल नंबर है ना। तो हमें ये टर्म दिया हुआ है, इसको 1 के बराबर है होता है या नहीं ये प्रूव करना है। तो पहले तो जो टर्म दिया हुआ है ये वाला उसको लिख लेते हैं, x टू द पावर b अपॉन x के पावर c टोटल का पावर a इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a टोटल का पावर b इंटू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टोटल का पावर c लिख लिया हमने। अब देखिए a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, है ना। वही यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर b माइनस c, और जो पहले से ये पावर a मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, इनटू x टू द पावर यहाँ पे क्या होगा c माइनस a, है ना, पहले से पावर b है उसको मल्टीप्लाई में रख दिया, इनटू x यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, और पहले से जो पावर c है उसको हम क्या कर दें मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए x, अब इसको हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी क्या होगा ab माइनस a इंटू सी ac इंटू x टू द पावर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा bc माइनस ab इंटू x टू द पावर क्या होगा, यहाँ पे a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ac और b को c के साथ करेंगे तो bc, है ना। अब देखिए तीन टर्म जो है मल्टीप्लाई में है ना, तीनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x टू द पावर ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। अब कुछ टर्म कैंसिल होने वाला है, प्लस ab से माइनस ab कैंसिल, माइनस ac से प्लस ac कैंसिल, प्लस bc से माइनस bc कैंसिल, तो क्या बचा x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो x का पावर 0 इक्वल टू 1 प्रूव करना है। x यहाँ पे क्या है, रियल पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा अगर उसका पावर 0 रखेंगे, है ना, तो कोई भी रियल नंबर है अगर उसका पावर हम 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है, ये आप पहले से जानते ही हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टोटल पावर 1 अपॉन ab इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c टोटल पावर bc 1 अपॉन bc इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, और इस टोटल का पावर है 1 अपॉन ac, ठीक है, इक्वल टू 1 प्रूव करना है। जिस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था ठीक वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले तो ये वाला टर्म हम लिख लेंगे, ये क्या है x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, है ना, 1 अपॉन ab इंटू x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c 1 अपॉन bc इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a, ये 1 अपॉन ac लिख लिया, ठीक है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा x का पावर a माइनस b टोटल का अपॉन ab इसका पावर, ठीक है, इसको मैं सही से लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, इंटू यहाँ पे आ जाएगा x, है ना, ये क्या हो जाएगा b माइनस c इसके पावर अपॉन bc
यहाँ पे क्या हो जाएगा x के पावर c माइनस a अपॉन ए सी। ठीक है, अभी x इंटू देखिए यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे, a से a भी डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन बी माइनस यहाँ से 1 अपॉन ए इंटू एक्स टू दी पावर यहाँ से 1 अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन सी माइनस यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन बी इंटू एक्स टू दी पावर यहाँ पे क्या बचेगा ए से सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन ए माइनस यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन सी बचेगा। अब देखिए तीन टर्म्स जो है मल्टीप्लाई में है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सबका ऐड, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए से माइनस 1 अपॉन ए कैंसिल प्लस 1 अपॉन बी से माइनस 1 अपॉन बी कैंसिल प्लस 1 अपॉन सी से माइनस 1 अपॉन सी कैंसिल, x टू द पावर क्या है 0 इक्वल टू 1, यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो a और b x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b का कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और इस तरीके से बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो आप इसको अपने नोटबुक में ट्राई करिए। थैंक यू।